हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जेम 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 30 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है और क्या यहाँ पे तुम्हें पूछा जा रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास एक सेट दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सेट में वो रियल नंबर आएगा जो कि दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय करे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो सेट एस है ये सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है कि ये सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वही तुमसे यहाँ से पूछा जा रहा है। दैट मींस ये सेट का कार्डिनलिटी क्या है। अभी देखो ये जो सेट है ये सेट में कौन कौन से रियल नंबर आ रहे हैं। ये सेट में वो रियल नंबर आ रहा है जो कि दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय करे। ठीक है, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन में दोनों मेथड से करवाएंगे। ठीक है, इनमें से जो मेथड तुम्हारे लिए इजी लगेगा वो मेथड को तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे पेज को पहले तो इरेज कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मेथड 1 में हम पहले जाते हैं। ठीक है, मेथड 1। ठीक है, देखो तो पहला मेथड क्या है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को एंजॉय करने वाला हर एक एक्स को मेरे को ढूंढ के निकालना है और वही एक्स को लेके मेरा ये जो सेट एस है उसको बनवाना है। अभी ये जो सेट मेरा बन गया, इस सेट में कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स आएगा वही हमें यहाँ पे चर्चा करना है। राइट, अच्छा तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को तुम एक बार ध्यान से देखो कि 8x² प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 इक्वल्स टू cos x। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक फंक्शन है, नाम दे देते हैं f(x) एंड ये एक फंक्शन है, नाम दे देते हैं gx। अभी मेरा टारगेट ये होगा कि देखो मेरे को ये इक्वेशन का समाधान जो है वो मेरे को निकालना है, यानी कि f(x) एंड gx का दोनों मैं यदि ग्राफ को प्लॉट करी वो दोनों ग्राफ जो जो जगह पे कट करेगा आपस में वही होगा ये इक्वेशन का समाधान। तो दैट मींस फर्स्ट हमारा टास्क होगा ये जो f(x) है f(x) का ग्राफ को निकालना। ठीक है, x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 8 ऐसे है ना f(x), ओके फाइन। एंड gx जो है gx को हम बाद में कर लेंगे, पहले f(x) जो है इसका ग्राफ को पहले हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्लियरली मेरे पास क्लियरली एक इंफॉर्मेशन आ गया कि f(0) इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। अभी यहाँ पे फंक्शन पॉलिनोमियल है, दैट मींस डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ का बिहेवियर स्टडी करके, मतलब फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करके हम ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं यदि f' निकाले तो मेरे पास हो जाएगा 16x प्लस 4x रेज टू द पावर 3 प्लस 8x रेज टू द पावर 7। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अभी तुम ध्यान से देखो मेरे पास f' जो है वो भी मेरे पास 0 है। तो यहां से मेरे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया कि एट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे मेरा जो यहाँ पे मादर फंक्शन था f(x). तो f(x) ये फंक्शन हैज अ स्लोप व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना, 0 पॉइंट पे इसके पास स्लोप है पैरेलल टू x एक्सिस। राइट, अच्छा तो अभी मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा। ठीक है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अभी ध्यान दो मेरे पास 0 पॉइंट पे फंक्शन के पास एक स्लोप है पैरेलल टू x एक्सिस। तो दैट मींस अभी ये भी मेरे दिमाग में रखते हुए जाना है कि 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू भी 0 है। दैट मींस फंक्शन का बिहेवियर क्या हो सकता है 0 पॉइंट पे, या तो फंक्शन ऐसे या फिर फंक्शन, एक मिनट रुको थोड़ा सा 0 को टच करते हुए, या तो फंक्शन ऐसे या फिर फंक्शन ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो होना ही चाहिए, मतलब या फिर ऐसे तो होना ही चाहिए क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस एक स्लोप मेरे पास मिलना जरूरी है। इज इट क्लियर? अभी इन दोनों में से मैं किसको एक्सेप्ट करी, इसके लिए मैं क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव है इसका मैं यहाँ पे साइन का चर्चा करेंगे कि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो जाएगा जब मेरे पास x होगा लेस देन 0। क्योंकि तुम खुद देखो ना, ये मेरे पास ऑड है, ये मेरे पास ऑड है, ये मेरे पास ऑड है, तो मैं जब नेगेटिव को यहाँ पे बैठाएंगे तो मेरे पास सारे नेगेटिव आ जाएगा। एंड
जब मैं x को पॉजिटिव लेंगे तो यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, सारे पॉजिटिव है। दैट मीन्स एक बात ध्यान दो, मेरे पास डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डेरिवेटिव हो रहा है x लेस देन 0 पर नेगेटिव। ये इंप्लाई करता है मेरा जो मदर फंक्शन एफ एक्स है वो मेरे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लिखना भूलना मत, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड यहाँ पे पॉजिटिव पे फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। दैट मींस मेरे पास फंक्शन पॉजिटिव सेंस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लिखना भूलना मत, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी तुम ध्यान दो, मेरे पास मैं यदि गलती से इसको चूज कर लिया तो मेरे पास नेगेटिव सेंस में फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीजिंग सेंस में है, नेगेटिव में फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीजिंग सेंस में है। मैं यदि गलती से इसको चूज कर लिया तो फंक्शन का बिहेवियर नेगेटिव मींस लेफ्ट वाले पोर्शन, नेगेटिव में फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग सेंस में आ गया। यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी था ये पॉसिबिलिटी मेरा चला गया। दैट मींस वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास जो बचा रहा, मैं इसको एक बार इरेज कर देते हैं, तो हमारे पास वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी जो बचा रहा वो ये है कि मेरा फंक्शन का जो बिहेवियर है वो इस तरीके से है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली है इसलिए ये सीधा ऐसे डिक्रीज करते करते 0 को टच करके ऐसे इंक्रीज करता हुआ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव में फंक्शन डिक्रीजिंग सेंस भी है एंड पॉजिटिव पे फंक्शन इंक्रीजिंग सेंस भी है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बिहेवियर स्टडी करते करते मैंने फंक्शन का एक ऑर्डिनरी लुक्स जो है वो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, जो एरो वाला साइन है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं तो चीजें हमारे लिए थोड़ा सा क्लियर दिखने में लगेगा, ठीक है। चलो ऐसे, तो मेरे पास एफ एक्स मिल गया। अभी देखो जी एक्स मेरे पास क्या है, जी एक्स मेरे पास है cos x, और cos x का जो ग्राफ है वो तो हमने क्लास 11 में ही सीख के रखे। cos x का ग्राफ होता है ऐसे, ऐसे चलता हुआ जाएगा, ऐसे चलता हुआ जाएगा। अभी तुम खुद देखो, यहाँ पे ये मेरा है जी एक्स, ठीक है। अभी मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ये इक्वेशन का मेरे पास समाधान चाहिए जो मैंने शुरू में बताया था। जब तुम्हारे पास ऐसे इसका समाधान निकालने के लिए बोला जाएगा, इन दैट केस तुम्हें क्या करना है, दोनों का ग्राफ सेपरेटली प्लॉट कर लेना है तुम्हारे ग्राफ पेपर में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें ये चेक करना है कि दोनों का ग्राफ आपस में किस जगह पे, कितने सारी जगह में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। कितने सारे मिलेगा, कितने सारे सॉल्यूशन आएगा, दैट मींस कितने सारे जगह पे ये टच करेगा, ठीक है ना। कौन से जगह पे टच कर रहे उसके बारे में वो बातचीत नहीं कर रहे, वो बोल रहे कि कितने सारे जगह पे ये आपस में कट करेगा। और क्लियरली मेरे पास ये जो है एक जगह एक और जगह, दैट मींस दोनों जगह पे ये आपस में कट किया। दैट मींस मेरे पास कितने सारे सॉल्यूशन मिलेगा, तुम बोलो सर 2 जगह पे कट किया, दैट मींस इसके पास 2 सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था पहला मेथड। अभी मैं डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड, ठीक है। तो पहले मैं पेज को इरेज कर देते हैं। ओके, तो हम अभी मेथड 2 को लेकर डिस्कस करेंगे कि इसका सेकेंड अप्रोच क्या होगा। देखो हमें एक्चुअल में ये जो दिए गए इक्वेशन है, ये इक्वेशन का मेरे को समाधान निकालना है, मतलब नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, नॉट द एग्जैक्ट रूट, नंबर ऑफ रूट्स, काउंटिंग, दे आर आस्किंग अबाउट काउंटिंग, ठीक है ना, नंबर, राइट। तो मैं क्या करेंगे, ये जो cos x है, cos x को मैं यहाँ पे लेके आएंगे। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास ये जो फंक्शन मिल गया ये इक्वल्स टू 0, तो मैं ये फंक्शन को नाम दे देंगे hx, ठीक है। तो hx इक्वल्स टू मेरे पास x रेज टू द पावर 8 प्लस x रेज टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस cos x, ठीक है। अभी मेरा टारगेट ये है कि ये फंक्शन का जीरोस निकालना। इज इट क्लियर? ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 मेरे पास है। दैट मींस मेरा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा नंबर लाइन को, मतलब नंबर लाइन मींस ये लाइन को कितने सारे जगह पे टच करेगा, वो मेरा यहाँ पे अभी टारगेट है, कितने सारी जगह पे टच करेगा, राइट। अच्छा, तो इसको करने के लिए मेरे को करना क्या है, hx फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। अभी hx फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कैसे करें, ठीक है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इंक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे h ऑफ x
फंक्शन मेरा यहाँ पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ट्रिगो फंक्शन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे h डैश x में पहले निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 8x रेज टू द पावर 7 प्लस 4x रेज टू द पावर 3 प्लस 16x माइनस करते हुए प्लस साइन x। तो मेरे पास ये बन गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी ध्यान दो कि मेरे पास h ऑफ जीरो मेरे पास क्या होगा? h ऑफ जीरो मेरे पास ये सारे जीरो है एंड कॉस जीरो होता है 1, दैट मींस ये होगा -1 एंड h डैश जीरो ये मेरे पास सारे जीरो है, दैट मींस h डैश जीरो मेरे पास जीरो। दैट मींस जीरो पॉइंट पे मेरा जो मदर फंक्शन है यहाँ पे hx के पास एक स्लोप है पैरेलल टू x एक्सिस एंड ये जो स्लोप है जीरो पॉइंट पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू, मैं यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। देखो जीरो पॉइंट पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू है -1, दैट मींस यहाँ पे इसका स्लोप या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अभी इनमें से क्या होगा मुझे नहीं पता, वो मेरे को पता करना है अभी। और इसको पता करने के लिए हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, h डैश x का मतलब डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो था उनका साइन हमने चर्चा किया, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पे तुम क्लियरली देखो, जब x ग्रेटर देन जीरो, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, इन दैट केस h डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर। अभी तुम ध्यान दो, अभी तुम एक क्वेश्चन हमें कर सकते हो कि सर एक जगह पे हम दुखी हो गया कि x ग्रेटर देन जीरो होने पर सर ये ग्रेटर देन जीरो है, मैं दूसरे इंक से करेंगे, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो, लेकिन सर साइन x जो है वो तो सर अप्स डाउन्स होते हैं, तो ये तो सर नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात तुम ध्यान दो, साइन x का वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव यदि हो, देखो पॉजिटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नेगेटिव हो भी जाए, यदि नेगेटिव हो भी जाए वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, नेगेटिव यदि हो भी जाए वो सबसे कम क्या हो सकता है, सबसे कम -1 हो सकता है, उनसे कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू बिलोंग करता है -1 से 1, सबसे कम -1 हो सकता है, उससे कम तो नहीं हो सकते। यदि माइनस हो भी जाए ना, मैं ये बोल रहा हूं कि माइनस यदि देखो प्लस यदि हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि माइनस हो भी जाए तो वो मैक्सिमम -1 तक जा सकता है, उसको एक्सीड करके और नीचे तो नहीं जा सकते। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मींस यहाँ पे इसका मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो सबसे कम जो है ये -1 तक जा सकता है, उससे कम वो नहीं हो सकते। लेकिन तुम खुद सोचो कि यहाँ पे x जब मैं ग्रेटर देन जीरो कर रहा है तो ये कितने बड़े नंबर है, कितने बड़े नंबर है, तो इतने बड़े बड़े नंबर के साथ ऐड करके फिर उसके साथ तुम एक छोटा सा नेगेटिव क्वांटिटी तुम ऐड कर दो, तो इसमें क्या कोई भी असर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे ही करके x जब लेस देन जीरो होगा, सेम केस में h डैश x मेरा लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जब x ग्रेटर देन जीरो होने पर h डैश x जब ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स मेरा मदर फंक्शन जो है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड यहाँ पे मदर फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो नेगेटिव में मेरे पास फंक्शन डिक्रीजिंग सेंस में है। अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मैं मानो गलती से ये पॉसिबिलिटी को मैंने टिक कर दिया, तो ये पॉसिबिलिटी में मेरे पास नेगेटिव में फंक्शन इंक्रीजिंग सेंस दिखाएगा, लेकिन नेगेटिव में फंक्शन डिक्रीजिंग सेंस दिखा रहा है, दैट मीन्स मेरे पास ये पॉसिबिलिटी चला गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन इस पोजीशन पे आएगा। अभी एक बात और ध्यान दो कि मैं यहाँ पे ये जो hx है, ठीक है, अभी hx के ऊपर फोकस करो, इसको मैं करते हैं इरेज। ठीक है, अभी ध्यान दो, तो मेरे पास फंक्शन का जो बिहेवियर है, बिहेवियर मेरे पास मिल गया। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, मैं यदि hx की बात करें, hx अभी देखो ऐसे भी तो हो सकता है कि फंक्शन ऐसे आ रहा है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो भी मेरे को एक बार चेक करना है नेगेटिव में। इज इट क्लियर? अभी देखो मैंने मानो बहुत बड़े बड़े नेगेटिव नंबर को लेके चर्चा कर रहा है, तो जब मैं बहुत बड़े बड़े नेगेटिव नंबर को लेंगे तो नेगेटिव का रेज टू द पावर इवन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एक बड़े बड़े नेगेटिव के लिए बड़े बड़े पॉजिटिव मिलेगा, बड़े बड़े नेगेटिव लेंगे बड़े बड़े पॉजिटिव मिलेगा। अभी उसके साथ तुम एक छोटा सा क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर दो, यदि cos x नेगेटिव हो जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि नेगेटिव ना होके पॉजिटिव हो जाए तो फिर भी ये जो है मैक्सिमम तो 1 तक जाएगा, मैक्सिमम तो 1 तक जाएगा। तो हाउएवर यहाँ पे मैं जितने बड़े बड़े यहाँ पे
नेगेटिव नंबर को लेंगे तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव के केस में भी पॉजिटिव। दैट मीन्स मेरा फंक्शन या तक तो हो गया था, लेकिन ये फंक्शन नेगेटिव, बड़े बड़े नेगेटिव के लिए ये पॉजिटिव को अटेंड करेगा, बड़े बड़े पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव को अटेंड करेगा। दैट मीन्स फंक्शन मेरा, ये जो ईच फंक्शन है, फंक्शन मेरा इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। और ये फंक्शन मेरा नंबर लाइन को कितने सारी जगह पे टच किया, नंबर लाइन को टच किया एक जगह पे, दो जगह पे। दैट मीन्स यहाँ पे कितने सारे रूट्स मिल गया, यहाँ पे रूट्स मिल गया 2। तो तुम ये मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाला जो मेथड है वो ज्यादा इजी है इसके हिसाब से, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं पूरे पेज को इरेज कर देते हैं, एक मिनट रुको थोड़ा सा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।